एक मगरूर फिरौन अपने महल में तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे से गुरूर और तकब्बुर साफ झलक रहा था। वह खुद को खुदा कहता था और मासूम लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर करता था। मगर कुदरत का फैसला कुछ और ही था। एक वक्त ऐसा आया जब आसमान ने बारिश बरसाना बंद कर दी। जमीन बंजर होने लगी, खेत खलिहान तबाह हो गए और मखलूक खुदा प्यास से तड़पने लगी। हालात इस कदर संगीन हो गए कि लोग महल के दरवाजे पर जमा हो गए और पुकारने लगे, ए फिरौन, अगर तू वाकई खुदा है तो बारिश बरसा कर दिखा। ये अल्फाज फिरौन के दिल में खौफ बनकर उतरे। उसे पहली बार अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अगर बारिश न हुई तो उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आया हो जाएगा। घबराहट में वह इब्लीस के पास गया और बोला, मेरी मदद कर वरना मेरी खुदाई का दावा खत्म हो जाएगा। इब्लीस ने एक मखसूस मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न कर, मैं ऐसा इंतजाम करता हूँ कि लोग तुझे फिर से मानने लगेंगे। कुछ ही देर में आसमान पर सियाह बादल छा गए। लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। वे खुशी से आसमान की तरफ देखने लगे कि अब बारिश होगी और उनकी मुश्किलात का खात्मा होगा। मगर जैसे ही बारिश शुरू हुई, मंजर ही बदल गया। आसमान से पानी के बजाय गंदगी और बदबूदार चीजें बरसने लगी। चंद ही लम्हों में पूरा माहौल नाकाबिले बर्दाश्त बदबू से भर गया। जो लोग अभी खुश थे अब खौफजदा होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। हर तरफ चीख ओ पुकार मच गई। ये देखकर फिरौन खुद भी डर गया। वह दोबारा इब्लीस के पास गया और गुस्से में पूछा, ये तूने क्या किया? ये कैसी मनहूस बारिश है? इब्लीस ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐ फिरौन, जैसे तू खुद एक झूठा खुदा है वैसे ही ये बारिश भी झूठी और नापाक है। सच्चाई कभी धोखे से पैदा नहीं होती। फिरौन खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। हकीकत उसके सामने वाज़े हो चुकी थी। ये वाकया इस बात की याद दहानी है कि झूठ और तकब्बुर वक्ती तौर पर लोगों को धोखा दे सकते हैं, मगर हमेशा कायम नहीं रह सकते। आखिरकार सच सामने आ ही जाता है और झूठ अपनी असली सूरत में जलील व ख्वार होता है, चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों न लगे।